पहले तो होमवर्क क्वेश्चंस के आंसर्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं। काफी सारे लोगों के सही आए हैं आंसर्स। जो जो लोगों के मिस्टेक्स हुए वो ऑब्वियसली कैलकुलेशन मिस्टेक्स ही होंगे ज्यादा, क्योंकि कुछ उसमें गलत होने जैसा था नहीं। ओके, एडिशन वगैरह थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, जरूरी है। मिसलेनियस के सिमिलर क्वेश्चंस यू कैन गो थ्रू। वैसे आज मैं वो क्वेश्चन नंबर शेयर करूंगी ग्रुप पे, जो भी मिसलेनियस के सिमिलर क्वेश्चंस है उसके। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस आज होमवर्क में कर लेना। ठीक है, तो फिर अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पहले मुझे बताओ, होमवर्क क्वेश्चन के ये आंसर्स, अगर इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अगर तुम्हें चाहिए, आई मीन कोई भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अगर तुम्हें चाहिए तो यस आस्क मी। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में किसी ने तो मुझे डाउट पूछा था कि 74.52 हो सकता है कि डेफिनेटली हो सकता है। क्या क्या रिप्रेजेंट करता है वो इंडेक्स नंबर? इफ इट इज क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, इट इज रिप्रेजेंटिंग दैट व्हाट, अपना क्वांटिटी कंजम्पशन जो है दैट हैज बीन रिड्यूस्ड। ओके, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, जरूर हो सकता है। ओके, करंट ईयर में अगर क्वांटिटी कंजम्पशन मान के चलो, ये क्वांटिटी प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर है, तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में जरूर उसका जो क्वांटिटी है वो रिड्यूस हो सकता है करंट ईयर में। देयर आर मेनी फैक्टर्स है ना, इकोनॉमी डाउन हो गई, जैसे अभी कोरोना पैंडेमिक है, उसमें ऑब्वियसली ये सब इफेक्ट्स हो सकते हैं। सो इंटरप्रिटेशन ऑफ योर दिस सम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, इज व्हाट, योर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, or else you can say quantity consumption is reduced by what, 100 minus how much is that, 74.52, sorry 74.52। so quantity index number, उसका इंटरप्रिटेशन क्या जाएगा फिर, quantity index number is 74.52, that means quantity consumption in which year, current year, is reduced by what percent, 25.48%। कोई तो भी एक है जिसको कुछ तो 7th क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन चाहिए। ओके, यस आई विल डेफिनेटली गो थ्रू इट। अगर कुछ डाउट हो तो पूछो। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 11th भी चाहिए किसी को। ओके ठीक है, लेट्स गो फॉर इट, जल्दी हो जाएगा, इतना टाइम नहीं लेता वैसे भी ये क्वेश्चंस। फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7th का एक्सप्लेनेशन चाहिए। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7th नाउ। क्वेश्चन नंबर 7th, यस वेट, अच्छा याद दिलाया, रिज्यूम करना पड़ा था मुझे। ठीक है, ओके, लेट इट बी। ओके, सो ये सारे वैल्यूज हमारे पास है, याद दिलाया करो यार कोई तो भी मुझे, सच में मैं रिकॉर्ड करना भूल जाती हूँ फ्लो में। P0 Q0 उसका ऐड करना है मुझे, उसको क्या क्या हो गया फिर, आई हैव 1100 प्लस आई हैव 1120 प्लस आई हैव 1080 प्लस आई हैव 1440 प्लस आई हैव 2200, आई एम गेटिंग 6940 है ना। Then summation P1 Q1, I'll get what? 980 plus 1980 plus 1470 plus 2100 plus 4340. So it's 10870. अब वैल्यू इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना is not a big deal. Okay, it is not a big deal. Why? P1 Q1 upon P0 Q0 into 100. So what I'll get? I'll get 10870 upon 6940 into 100. So how much is this? 10870 divided by 6940 into 100. So, oh my god, क्या हो गया ये? 8 minute. 10870 divided by 6940 equal to this into 100. So I'm getting 156.62. Okay, so this should be the answer. तो एक रिविजन में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था कि भाई क्वांटिटी, एक क्वेश्चन नंबर 8 का हमने डाउट डिस्कस किया
कुछ कुछ लोगों ने पूछा था कि इंटरप्रिटेशन क्या होगा उसका। सो उसका इंटरप्रिटेशन ये होगा, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कितना आया है, 74.52 आया है। सो व्हाट आई विल इंटरप्रेट फ्रॉम दिस, आई विल इंटरप्रेट दैट क्वांटिटी कंजम्पशन जो है वो कम हुआ है बाय व्हाट परसेंट, 100 minus 74.52%, that is 25.48%. ओके, सो करंट ईयर में क्वांटिटी कंजम्पशन कम हुआ है, यस। उसमें काफी सारे रीजंस आ सकते हैं, इकोनॉमी डाउन हो गई या फिर कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं, उस पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए भी कुछ स्पेशल रीजन हो सकता है। ओके, सो इट डिपेंड्स। नेक्स्ट हम लोगों ने 7th क्वेश्चन डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने ये सारी चीजें देखी थी। किसी को तो डाउट था, आंसर मैच नहीं कर रहा था, 140.77 आ रहा था, दैट इज व्हाई आई डिस्कस दिस क्वेश्चन। एडिशन थोड़ा चेक करो या फिर डिवीजन चेक करो, दोनों में कहीं पे तो प्रॉब्लम हो सकता है। देन आई वेंट फॉर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में वहां पे भी सेम कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, उस वजह से आंसर नहीं आया होगा। ओके, सो डोंट डू कैलकुलेशन मिस्टेक्स, बिकॉज उसमें ज्यादा कुछ डिफिकल्टी है नहीं। ओके, जस्ट हमें कैलकुलेशन को संभालना है, नथिंग एल्स। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आई मीन नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड देखा। अभी सिंपल एग्रीगेटिव मेथड के वी विल सी द ड्रॉबैक्स। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से ड्रॉबैक्स क्या क्या है, सिंपल एग्रीगेट मेथड ड्रॉबैक्स। एक ड्रॉबैक मैंने कल बताया था, वही मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगी। इट इज नॉट देयर इन योर बुक, ओके, बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन, आई वांट टू एक्सप्लेन इट। सी, पहले तो हम लोगों ने क्या देखा था कि वो यूनिट डिपेंडेंट है, यूनिट डिपेंडेंट है। यूनिट डिपेंडेंट है मतलब मुझे जब भी प्राइस मेंशन करनी पड़ेगी, उस केस में मुझे क्या मेंशन करना पड़ेगा, अगर वो राइस है तो आई विल टेल दैट प्राइस पर केजी और पर 2 केजी, है ना, वो डिपेंडेंसी आ रही है वहां पे। अगर वो मिल्क है तो आई विल हैव टू से इट इज पर लीटर और समथिंग लाइक दैट। ओके, सो इट इज यूनिट डिपेंडेंट, दैट इज द फर्स्ट ड्रॉबैक ऑफ योर सिंपल एग्रीगेट मेथड। मुझे हर एक कमोडिटी का यूनिट हमेशा देखना पड़ता है कि भाई मुझे ये जो प्राइस मिली है, क्या ये पर लीटर है, क्या ये पर केजी है, क्या ये मुझे देखना पड़ता है। ओके, सो इट इज यूनिट डिपेंडेंट। कमोडिटी का पूरा प्राइस का इंफॉर्मेशन जो भी है, या फिर अगर तुम क्वांटिटी कंसिडर करते हो तो वो क्वांटिटी का इंफॉर्मेशन जो भी है, क्या हो रहा है क्वांटिटी, स्पेशली क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। उसकी क्या प्रॉब्लम हो रही है, मुझे क्वांटिटी को ऐड करना है, यस। सो राइस के केस में क्वांटिटी कैसे होगा, 3 केजी 4 केजी। मिल्क के केस में क्वांटिटी कैसे होगा, 3 लीटर 4 लीटर। सो व्हेन आई एम एडिंग, एक्चुअली व्हाट आई एम डूइंग, आई एम एडिंग 3 केजी एंड 3 लीटर। इज दिस पॉसिबल? नो, नॉट एट ऑल। हाँ, पेन्स है, पेंसिल्स है, उसका एक काउंट है, 3 पेन्स 4 पेंसिल्स, आई कैन ऐड दोस, इट इज a count. But in case of such commodities, what can I do? That is a big issue in case of simple aggregate method. Okay, now दूसरा ड्रॉबैक जो है उसका, वो कमोडिटी का इंपॉर्टेंस नहीं बताता है, रिलेटिव इंपॉर्टेंस इज नॉट टोल्ड, रिलेटिव इंपॉर्टेंस is not mentioned. Means what? Yes, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, व्हीट का इंपॉर्टेंस एंड राइस का इंपॉर्टेंस, तो ये इंपॉर्टेंस का कहीं पे भी यहाँ पे इंक्लूजन नहीं है। ओके, सिंपल एग्रीगेट मेथड में वी जस्ट गो ऑन एडिंग द थिंग्स। हाँ, एक वेट, एक इंपॉर्टेंस हमें पता चलेगा कि भाई चलो सपोज एक सामने में एग्जांपल रखती हूँ, तुम्हारे पेन है, पेंसिल है, और मान के चलो लैपटॉप है। सपोज ये कमोडिटीज मैंने कंसिडर की, पेन का प्राइस कितना होगा, 15 होगा, पेंसिल का प्राइस कितना हो सकता है, मान के चलो 8 रुपीज होगा, लैपटॉप का प्राइस कितना होगा, मिनिमम एटलीस्ट 30,000 तो ले सकते हैं। तो क्या हो गया, किसका वेटेज ज्यादा हो गया, लैपटॉप का वेटेज ज्यादा हो गया। समझ में आ रही है बात? तो जिसका प्राइस ज्यादा उसका वेटेज ज्यादा, ऐसे थोड़ी होता है, जिसका प्राइस ज्यादा उसका वेटेज ज्यादा, ऐसे नहीं होता है। वेटेज मीन्स व्हाट, बेसिकली इट इज इंपॉर्टेंस डिसाइडिंग फैक्टर। कैन आई से लैपटॉप 30,000 का है, तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड के हिसाब से क्या हो जाएगा, सिंपल एग्रीगेटिव, एग्रीगेट या एग्रीगेटिव दोनों बोल सकते हो, एज पर सिंपल एग्रीगेट मेथड व्हाट आई विल से, लैपटॉप is
more important. Why? Because it is not considering any other weightage. It is just looking at the prices. So that is the drawback of my simple aggregate method. It is just looking at the prices, adding those prices and then deciding whether this commodity is important or not. So जब भी मैं जो भी बेस ईयर का या फिर करंट ईयर का प्राइस का एडिशन करूंगी, उस केस में ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका रहेगा, ज्यादा जजमेंट किसके हिसाब से होगा, लैपटॉप के प्राइस के हिसाब से होगा। पेन और पेंसिल को तो ज्यादा इंपॉर्टेंस मैंने दिया ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज कंसिडर हो रही है, एक तो प्राइस, और अगर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं तो क्वांटिटी। यहाँ पे कोई और फैक्टर हमारे पास कैलकुलेशन के लिए नहीं है। ओके एक बार ना घर पे जाके इंडेक्स फंड्स के बारे में थोड़ा देखो। म्यूचुअल फंड सुना है? इंडेक्स फंड क्या करता है? म्यूचुअल फंड की तरह ही है। इंडेक्स फंड क्या करता है? इंडेक्स फंड तुम्हारा जो भी टोटल अमाउंट है, निफ्टी 50 मतलब 50 कंपनीज है अपनी स्टॉक मार्केट पे, एनएससी पे 50 कंपनीज जो है, और तुम्हारा जो सपोज मान के चलो 10,000 का अमाउंट तुम लोगों को इन्वेस्ट करना है टॉप 50 कंपनीज में, तो इंडेक्स फंड क्या करता है? इंडेक्स फंड पूरा अमाउंट लेगा और वो कंपनीज के वेटेज के हिसाब से वो 10,000 को डिवाइड करेगा अमंग दोस 50 कंपनीज। यस, मतलब जब तुम रैंडमली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने जाओगे तो तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई ये कंपनी अच्छी है, ये कंपनी बुरी है। इंडेक्स फंड क्या करता है? हम इंडेक्स फंड को बोलेंगे भाई इतने मेरे पैसे हैं, 10,000 का अमाउंट है, तो ये पैसों को मुझे निफ्टी के 50 कंपनीज में जाके उसके वेटेज के हिसाब से लगा दे, बस और कुछ नहीं करना है तुझे। तो ये होता है इंडेक्स फंड। तो उस इंडेक्स फंड में भी जो हम लोग 10,000 का अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? कंपनी के वेटेज के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओके, कंपनी का वेटेज कैसे बनता है पता है किसी को? कंपनी का वेटेज बनता है उसके फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल से। अब ये थोड़े आगे की बात है, बट थोड़ा सा पढ़ लेना इसके ऊपर। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल क्या होता है, इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं, थोड़ा अभी से स्टार्ट करो। ओके नहीं तो सिर्फ 12th में मार्क्स लाने हैं और बाकी सब तो गया, मतलब बस मार्क्स तो आए 90% समझ में तो कुछ भी नहीं आया, ऐसे नहीं करना है। ट्राई टू अप्लाई दीज थिंग्स, ट्राई टू रिलेट दीज थिंग्स। ओके सो घर पे जाके थोड़ा रिसर्च करो इस चीज पे, दैट विल बी बेनिफिशियल टू यू। या डेफिनेटली उसका सेंसेक्स एंड निफ्टी के जो वैल्यूज अभी आए हैं वो एक्चुअली वो इंडेक्स है, इट इज एन इंडेक्स नंबर। ओके हाँ, बट वो स्पेशल इंडेक्स नंबर है ऑब्वियसली। ओके निफ्टी का जैसे हमने यहाँ पे बेस वैल्यू कितना लिया था, 100 लिया था, वैसे सेंसेक्स का जो बेस वैल्यू है वो भी 100 था। आई गेस इन 1968 या 1978 ऐसे कुछ तो बेस ईयर है उसका, मैंने बताया था शायद से लास्ट क्लास में। और इसका सेंसेक्स का 100 है, और निफ्टी का उन्होंने 1995 में निफ्टी आया, उसका है अराउंड 1000 लिया था उन्होंने बेस वैल्यू। मैंने तुम लोगों को बोला भी था आफ्टर लॉकडाउन मुझे ये आंसर बताना है कि भाई निफ्टी का जो है 1000 क्यों लिया बेस वैल्यू एंड सेंसेक्स का जो है वो 100 क्यों लिया। यस अगर इन बिटवीन ये ड्यूरेशन में किसी को पता चल जाए तो यस मुझे मैसेज कर देना, लेकिन तब तक मैंने तुम लोगों को टाइम दिया है, उस पर स्टडी करो थोड़ा सा, ठीक है? सो दिस इज द थिंग वेयर यू कैन रिलेट ऑल दिस कंसेप्ट्स। ओके सो अब आते हैं सिलेबस की तरफ। सो मैंने क्या बोला यहाँ पे, प्राइस इंडेक्स नंबर का ड्रॉबैक समझ में आया होगा सबको। यहाँ पे इंपॉर्टेंस डिसाइड होता है उसके प्राइस से, ना कि और कोई फैक्टर से। सिर्फ और सिर्फ प्राइस ही देखी जाती है या फिर सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी ही देखी जाती है, दैट इज द ड्रॉबैक। ओके अब हम जब वेटेड इंडेक्स नंबर पे आएंगे, वेटेड इंडेक्स नंबर में वी कंसिडर weights, weights मतलब importance deciding factors, so weighted aggregate method, weighted aggregate method। weighted aggregate method में क्या है? obviously we consider weights for that particular commodity। yes अभी generally how we modify your simple aggregate method का formula, look at this। price index number, I'm talking about price index number first, summation p1 into weight upon summation p0 into weight into 100। मतलब उस पर्टिकुलर कमोडिटी का वेट कितना है, उस पर्टिकुलर कमोडिटी का इंपॉर्टेंस कितना है, उस हिसाब से उस पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके सो दैट इज द वे। मतलब अभी ये जो वेट्स है ना, ये वेट्स यूजुअली क्वांटिटीज होती है, आई एम टॉकिंग यूजुअली नॉट ऑलवेज। ओके यूजुअली दीज आर व्हाट, क्वांटिटीज।
अब अलग अलग लोगों ने अलग अलग वेट्स लिए, कोई कोई लोगों ने वेट लिया, कोई कोई लोगों ने वेट कंसिडर किया है Q0 दैट इज बेस ईयर का क्वांटिटी, उनको लगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंस डिसाइडिंग फैक्टर करके एक्ट कर सकता है। कोई कोई लोगों ने कंसिडर किया Q1, उनको लगा कि भाई करंट ईयर का क्वांटिटी ज्यादा प्राइस इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर बन के एक्ट कर सकता है। कोई कोई लोगों ने लिया रूट ऑफ Q0 इंटू Q1। ये उनके अलग अलग उनका अलग अलग सर्वे था, उनका अलग अलग स्टडी था, उसके बेसिस पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग वेट्स लिए। कोई कोई लोगों ने सिर्फ एवरेज लिया, जो एग्जिस्टिंग इंडेक्स नंबर्स थे उनका जस्ट एवरेज लिया। कोई कोई लोगों ने उसका ज्योमेट्रिक मीन लिया, ज्योमेट्रिक मीन शायद से तुम लोगों को 11th में था पार्ट 1 में। कोई कोई लोगों ने ज्योमेट्रिक मीन लिया। ओके, सो अलग अलग लोगों ने अलग अलग रिसर्चेस किए और अपने अपने नाम उसको दे दिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने हिसाब से क्वांटिटीज या फिर वेट्स ले सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं है। मैंने तुम लोगों को पहले ही बोला है, देयर आर सर्टेन टेस्ट्स फॉर चेकिंग whether that index number is valid or not. Circular test, unit test, factor reversal test, all these are the test. ये सारे टेस्ट के थ्रू उस पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर को जाना पड़ता है, वो सारे कंडीशंस उसको सेटिस्फाई करने पड़ते हैं, तब जाके वो इंडेक्स नंबर पॉपुलर हो जाता है या फिर एक्सेप्टेबल हो जाता है। अदरवाइज उस इंडेक्स नंबर को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। नहीं तो फिर मैं अपना कुछ तो क्वांटिटी बोल दूंगी, अरे चलो मयूर इज इंडेक्स नंबर, ऐसे नहीं होता है। ओके, उसको कुछ पर्टिकुलर चीजों से जाना पड़ता है, टेस्ट फॉलो करने पड़ते हैं। सो अपना पहला जो है वो है, अभी मैं 2 कॉलम्स करूंगी। ये 2 कॉलम का तुम लोगों को सिर्फ लेफ्ट साइड वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, राइट साइड वाला पार्ट एज ए इंफॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू। ओके, एज एन इंफॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू। सो यस, देखो अभी पहला अपना जो है आदमी जिसने इस पे काम किया, लास्पेयर्स इंडेक्स नंबर। ओके, लास्पेयर्स इंडेक्स नंबर में पहला जो है प्राइस इंडेक्स नंबर वो बोलता है, इसको हम लोग एल से भी डिनोट करते हैं कभी कभी, लास्पेयर से इसलिए एल से डिनोट करते हैं। उसने क्या किया देखो, प्राइस इंडेक्स नंबर को कैसे डिफाइन किया, P1 Q1 अपॉन P0 Q0 इंटू 100। ये बोला उसने, ये मैंने क्या किया है, किसको लिया है यहाँ पे, वेट किसको लिया है यहाँ पे, वेट लिया है इसने। क्या लिया है वेट, देखो जरा वेट की जगह पे Q0, इसने वेट किसको लिया, Q0 को लिया। मतलब Q0 मतलब बेस ईयर का क्वांटिटी, बेस ईयर के क्वांटिटी को इसने Q0 लिया। ओके, अब देखो ये पार्ट तुम लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। इसी कंसेप्ट को आई कैन यूज एज व्हाट, माय क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। इसी कंसेप्ट को आई कैन यूज एज क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। कैसे, देखो जरा, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर इसी से कैसे डिराइव होता है, Q01 लास्पेयर ने बताया ये क्वांटिटी का, कैसे बताया देखो। मुझे जब प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना था तब मैंने क्या किया, P1 एंड P0 वैसे ही रखा एंड Q0 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है ना। अब यहाँ पे मुझे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है, आई विल पुट हियर Q1, आई विल पुट हियर Q0 एंड इन प्लेस ऑफ Q0 आई विल राइट P0। सो हमें कैसे मिलेगा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, कैसे मिलेगा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, हमें मिलेगा जस्ट बाय रिप्लेसिंग, बाय व्हाट, replacing price by quantity and quantity by price। ओके, हमें एग्जाम में सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है, ये एक्स्ट्रा है। ओके, पढ़ना है तो पढ़ो, अच्छी बात है, पढ़ोगे तो, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा काम है बताना, मैंने बता दिया। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। ये लास्पेयर ने बताया, दूसरा आदमी है पाशेस इंडेक्स नंबर। देखो कैलकुलेशन वाला पार्ट इज नॉट अ बिग डील, है ना, तुम लोगों को अभी समझ नहीं आया होगा कैलकुलेशन में क्या है यार, कैलकुलेशन तो आ जाएगा। पाशेस इंडेक्स नंबर क्या बोलता है, P01, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल P से। कैसे होगा देखो, पाशेस इंडेक्स नंबर, अगेन यहाँ पे और कोई चेंजेस नहीं, हम प्राइस के बारे में ही बात कर रहे हैं।
यहाँ पे वेट उसने लिया करंट ईयर का क्वांटिटी, वेट उसने लिया करंट ईयर का क्वांटिटी। सो यहाँ पे वेट क्या है, your weight is, I think I should write it by red pen so that it will be recognizable for you. P01, this is Pashe's index number, so it is summation P1 summation P0 ऐसे ही है, बस उसने weights में थोड़ा सा change किया। He took current year का quantity as a value of, I'm not getting your question. Yes, value of index number of what? अच्छा, वैल्यू इंडेक्स नंबर की बात कर रहे हो। हाँ, ऊपर वाले केस में देखो जरा, ऊपर वाले केस में वैल्यू ही है ना हमारे पास। इनडायरेक्टली व्हाट वी हैव वैल्यू इन फ्रंट ऑफ अस। ओके, सो इसका अलग से वैल्यू इंडेक्स नंबर हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। बेसिकली क्या है ना, वैल्यू इंडेक्स नंबर एक्चुअली इट कैन बी रिलेटेड टू योर वेटेड ओनली। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? बिकॉज वो बेसिकली क्या करता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी करता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी करता है ना। तो लास्ट पेयर जो है उसने क्या किया, क्वांटिटी को वेट लिया, मतलब अल्टीमेटली मुझे वैल्यू मिल रहा है, लेकिन वो वैल्यू मैं नहीं बोल सकती करंट ईयर का ही है या फिर बेस ईयर का ही है ना। बट बेसिकली मुझे क्या मिल रहा है, वैल्यू मिल रहा है। तो वैल्यू इंडेक्स नंबर को हम हैम्पर नहीं कर सकते। वैल्यू इंडेक्स नंबर को हम लास्ट पेयर या फिर पाशे कोई बोल नहीं सकता वैल्यू इंडेक्स नंबर में, मैं ये बोलूंगा या फिर पाशेज ने ये बोला, वैल्यू इंडेक्स नंबर को हैम्पर नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है, बिकॉज वो खुद ही एक्सपेंडिचर कंसिडर करता है। ओके, सो वैल्यू इंडेक्स नंबर के बारे में हम भी कुछ कमेंट नहीं कर सकते रिलेटेड टू दीज थिंग्स, ठीक है। सो पाशेज इंडेक्स नंबर पे चलते हैं। पाशेज इंडेक्स नंबर में क्या हुआ है, Q1 जो है उसको वेट लिया हम लोगों ने, वेट इज व्हाट, Q1 इज व्हाट, करंट। और बेसिकली ना सच बोलूं तो वैल्यू इंडेक्स नंबर ज्यादा यूज भी तो नहीं होता है, क्योंकि ये सारे वेट्स हम लोग कंसिडर करते हैं ना, तो वैल्यू इंडेक्स नंबर ज्यादा यूज भी नहीं होता है। सबसे ज्यादा यूज तो अपना सीपीआई होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, बताऊंगी मैं अभी धीरे धीरे उसके बारे में। सबसे ज्यादा मतलब इंडेक्स नंबर का अगर कुछ यूज है ना तो सीपीआई के लिए है, कॉस्ट ऑफ लिविंग फाइंड आउट करने के लिए है। ये जो दो एप्लीकेशन है ना वहां पे इंडेक्स नंबर का ज्यादा यूज है, एंड दैट ऑब्वियसली निफ्टी एंड सेंसेक्स वाला पार्ट। ओके, सो यस यस, इसको क्वांटिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जस्ट फॉर एन जनरल नॉलेज पर्पस ऑफ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। कैसे कन्वर्ट करेंगे, प्राइस को क्वांटिटी से रिप्लेस कर दो, क्वांटिटी को प्राइस से रिप्लेस कर दो, अगेन प्राइस को क्वांटिटी से रिप्लेस कर दो, क्वांटिटी को प्राइस से रिप्लेस कर दो। आई गॉट माय क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। ओके, नाउ व्हाट आई हैव अगेन व्हाट, ये हो गया पाशेस। नाउ दूसरा हमारे पास है, लेट्स गो बाय सीक्वेंस। यस, वॉल्श देखते हैं अभी, वॉल्श इंडेक्स नंबर। वॉल्श इंडेक्स नंबर में लेट्स मूव टू फॉर्मूला। क्या किया है उसने, W ऑब्वियसली P01 देख रहे हैं हम, उसको W से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसने क्या किया, वॉल्श ने, उसने रूट ऑफ Q0 Q1 रूट ऑफ Q0 Q1, उसने दोनों को इंपॉर्टेंस दिया। किसको, बेस ईयर के क्वांटिटी को भी इंपॉर्टेंस दिया एंड करंट ईयर के क्वांटिटी को भी इंपॉर्टेंस दिया, ठीक है। सो दोनों को इंपॉर्टेंस दिया उसने। सो वेट क्या लिया इसने, यहाँ पे वेट लिया इसने रूट ऑफ Q1 Q0। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ व्हाट, क्वांटिटीज। ओके, सो दिस इज व्हाट geometric mean of Q0 and Q1। लास्ट ईयर M1 में हुआ होगा ये पार्ट तुम लोगों का, geometric mean क्या होता है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। योर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर विल बी Q1 अंडर रूट, किसको वेट लेंगे, ऑब्वियसली geometric mean of what, prices। ओके, geometric mean of prices। यस, किसी का तो डाउट है कि उन्होंने सिर्फ प्राइस इंडेक्स नंबर ही क्यों कैलकुलेट किया। ऐसी बात नहीं है उन्होंने सिर्फ प्राइस इंडेक्स नंबर क्यों कैलकुलेट किया, उन्होंने सिर्फ तुम्हारे सिलेबस में प्राइस इंडेक्स नंबर दिया है, अदरवाइज क्वांटिटी इंडेक्स नंबर भी उन्होंने फाइंड आउट किया है, नॉट टू वरी अबाउट दैट।
दोनों इंडेक्स नंबर उन्होंने कैलकुलेट किए हैं, बट द थिंग इज तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ उतना इंक्लूडेड है। ओके, अगर तुम ये फाउंडेशन में जाते हो तो फाउंडेशन में दोनों है तुम लोगों को पढ़ने के लिए। इनफैक्ट तुम लोगों को आगे जाके फाउंडेशन में प्राइस रिलेटिव का भी कंसेप्ट है। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं मार्शल एजवर्थ। मार्शल एजवर्थ क्या करता है, अभी इसने ना ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, उसने क्या किया, ही जस्ट यूज्ड, ME बोलते हैं इसको, प्राइस इंडेक्स नंबर। कैसे किया उसने, उसने क्या किया, न्यूमरेटर्स ऑफ L एंड P ऐड कर दिए एंड डिनोमिनेटर्स ऑफ L एंड P, दोनों को उसने क्या किया, ऐड किया। अभी L का न्यूमरेटर क्या है देखो जरा, L का न्यूमरेटर इज व्हाट, दिस थिंग P1Q0। ओके, सो दोनों के न्यूमरेटर्स को ऐड किया, P1Q0। पाशेस का क्या था, P1Q1। इसका डिनोमिनेटर क्या था, L का डिनोमिनेटर क्या था, समेशन P0Q0 प्लस पाशेस का डिनोमिनेटर क्या था, समेशन P0Q1। ऑब्वियसली आई नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 100। ओके, सब कुछ परसेंटेज में कैलकुलेट होगा, इसलिए हम हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ये हो गया मार्शल एजवर्थ। अगर तुम लोगों को इसका क्वांटिटी इंडेक्स नंबर चाहिए तो आई विल शो दैट क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कैसे होगा इसका। Q01 will be equal to what, Q0 sorry Q1 P0 plus summation Q1 P1 upon summation Q0 P0 plus summation Q0 P1। okay, so this is your, yes, this is your what, अपना क्वांटिटी इंडेक्स नंबर इनटू 100। क्या क्या हुआ है देखो, अभी एक बार देखते हैं। ओके, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सो जिनको थोड़ा फास्ट लग रहा है उनको हेल्प हो जाएगी। देखो क्या क्या किया हम लोगों ने, पहले से देखते हैं सिंपल एग्रीगेट मेथड से, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सिंपल यूनिट डिपेंडेंट था, जैसे कि व्हाट, यूनिट डिपेंडेंट था मतलब मुझे उसका प्राइस क्या बताना पड़ेगा, पर केजी बताना पड़ेगा, पर लीटर बताना पड़ेगा, है ना, कुछ तो उसका मेजरमेंट का जो भी उसका जो यूनिट होगा वो मुझे लगाना पड़ेगा, तभी जाके आई कैन इंटरप्रेट। दूसरी बात क्या थी, यस, रिलेटिव इंपॉर्टेंस मेंशन नहीं किया था, जैसे कि अगर प्राइस ज्यादा है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही कंक्लूजन हम उससे निकाल सकते थे, किससे, सिंपल एग्रीगेट मेथड से। तो जो भी इंपैक्ट होगा वो किसका होगा, ज्यादा प्राइस वाले का होगा, है ना, ये बात होती थी। तो इसलिए हम लोगों ने सिंपल एग्रीगेट मेथड को रूल्ड आउट किया एंड वी वेंट फॉर वेटेड एग्रीगेट मेथड। वेटेड एग्रीगेट मेथड में क्या हुआ था, वेटेड एग्रीगेट मेथड में वी वेंट फॉर लास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर, पाशेस इंडेक्स नंबर एंड वॉल्श इंडेक्स नंबर एंड मार्शल एजवर्थ, और भी है बट यस वन बाय वन हम करेंगे क्लियर आउट। पाशेस इंडेक्स नंबर, लास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर में क्या हुआ, लास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर में उसने वेट क्या कंसिडर किया, बेस ईयर का क्वांटिटी, बेस ईयर का क्वांटिटी उसने वेट कंसिडर किया, बेस ईयर का क्वांटिटी मतलब Q0। so as per my concept I have to multiply the particular commodity by its weight, I have to multiply the particular commodity by its weight, है ना। so उन्होंने वेट क्या लिए, फिर बेस ईयर के क्वांटिटीज लिए, किसने, लास्ट पेयर ने। इसी को मैंने क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट किया, कैसे कन्वर्ट किया, जस्ट बाय रिप्लेसिंग प्राइस बाय क्वांटिटी, जस्ट बाय रिप्लेसिंग क्वांटिटी बाय प्राइस, मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया। दूसरा आया पाशेस इंडेक्स नंबर, पाशेस इंडेक्स नंबर में क्या हुआ, यस, पाशेस इंडेक्स नंबर में व्हाट आई डिड, आई टुक वेट एज माय करंट ईयर का क्वांटिटी, है ना, करंट ईयर का क्वांटिटी है Q1, वेट मतलब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया मैंने उस पर्टिकुलर वेट से, सो Q1 से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, आई गॉट दिस पाशेस इंडेक्स नंबर। उसको मैंने क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट किया, कैसे कन्वर्ट किया, जस्ट बाय रिप्लेसिंग प्राइसेस बाय क्वांटिटीज, क्वांटिटीज बाय प्राइसेस, प्राइसेस बाय क्वांटिटीज, क्वांटिटीज बाय प्राइसेस इनटू 100। ओके, नेक्स्ट वी मूव टू वॉल्श इंडेक्स नंबर। वॉल्श इंडेक्स नंबर क्या करता है, वेट किसको लेता है, यस, Q0 Q1, Q0
Q1. ओके, डोंट वरी, ये इतने सारे फॉर्मूले ना कल क्लास में स्टार्ट होने से पहले आई एम गोइंग टू रिवाइज ऑल दोस थिंग्स। हाँ, मतलब जितना रिक्वायर्ड है उतना रिवाइज कराऊंगी। अभी फिलहाल मैंने बहुत सारी चीजें तुम लोगों को बताई है। ओके, नेक्स्ट क्लास में जितना तुम लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायर्ड है ना, वो एक बार मैं रिवाइज कराऊंगी, डोंट वरी। सो वॉल्श इंडेक्स नंबर में क्या लिया हम लोगों ने? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ करंट ईयर का क्वांटिटी एंड बेस ईयर का क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट, हाँ हाँ, वॉल्स में इंटू 100, यस, वेरी नाइस पॉइंट। वॉल्स में इंटू 100 बचा है यहाँ पे, यस, थैंक यू। इंटू 100, ओके, इंटू 100 इज नीडेड डेफिनेटली। नाउ मार्शल एजवर्थ में, मार्शल एजवर्थ में क्या हुआ है? मार्शल एजवर्थ में हमने उस बंदे ने खुद का कुछ दिमाग लगाया नहीं, उसने सिर्फ एल का न्यूमरेटर पी का न्यूमरेटर लिया, दोनों को ऐड कर दिया, एल का डिनोमिनेटर पी का डिनोमिनेटर लिया, दोनों को ऐड कर दिया। ओके, मतलब देखो उन्होंने सिर्फ खेल खेला है, अपने अपने हिसाब से क्या क्या कर सकते हैं वो उसने ऑब्जर्वेशन से उन लोगों ने डिसाइड किया है, कुछ भी नहीं किया, उनका रिसर्च हम लोग पढ़ रहे हैं बस, दैट्स इट। ओके, सो मार्शल एजवर्थ में देखो क्या है, P1Q0 किसका न्यूमरेटर है? P1Q0, एल का न्यूमरेटर है P1Q0। ओके, उसके बाद P1Q1 किसका न्यूमरेटर है? P1Q1 है पाशेज का न्यूमरेटर, P1Q1 है पाशेज का न्यूमरेटर। उसके बाद P0Q0 किसका डिनोमिनेटर है? P0Q0 है लैस्पेस का डिनोमिनेटर। उसके बाद P0Q1 किसका डिनोमिनेटर है? P0Q1 है पाशेज का डिनोमिनेटर, सॉरी, P0Q0 है लास्ट पेयर का डिनोमिनेटर एंड P0Q1 है पाशेज का डिनोमिनेटर। तो मतलब दोनों न्यूमरेटर्स एंड दोनों डिनोमिनेटर्स को मैंने ऐड किया तो मुझे नया फॉर्मूला मिल गया। ओके, अब हमारा नेक्स्ट इंडेक्स नंबर है फिशर्स इंडेक्स नंबर। ओके, यस, फिशर्स, और तुम लोगों को डॉर्बिश बोले भी है, हाँ, फिशर्स भी है और डॉर्बिश बोले भी है। ओके, so let's move to next index number, which is your Fisher's index number. पहले डॉर्बिश बोले देखते, नहीं तो डॉर्बिश बोले। डॉर्बिश बोले इंडेक्स नंबर। ओके, सो इसने क्या किया देखो, डीबी बोलते हैं इसको। P01 कैसे लिया देखो, उसने एल को लिया, एल मतलब कहाँ पे है? एल कहाँ पे है? ये मेरा एल है। लर्न होना चाहिए, अभी लर्न करना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इंडेक्स नंबर को, ये फॉर्मूला को लर्न करना बहुत आसान है। क्या किया उसने? एल को मतलब समेशन P1Q0 अपॉन समेशन P0Q0 प्लस समेशन P1Q1 अपॉन समेशन P0Q1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। देखो बहुत आसान है, इसको हम डीबी भी बोलते हैं। इसको अभी मैं डिराइव करके बताऊंगी तुम लोगों को, ठीक है? डिराइव करके कैसे बताऊंगी देखो अभी। हाँ, P01, ये जो 100 दिख रहा है ना, इसको यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? P1Q0 अपॉन P0Q0 इंटू 100 प्लस क्या हो गया यहाँ पे भी, समेशन P1Q1 अपॉन समेशन P0Q1 इंटू 100 होल डिवाइडेड बाय 2, है ना? तो ये क्या है अपना, व्हाट इज दिस पार्ट? दिस पार्ट इज माय L and what is this part? This part is my P, है ना? तो क्या हो जाएगा फिर? P01 according to डॉर्बिश बोले it will be what? This is my L plus P upon 2। मतलब एक कंक्लूजन हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। ये कंक्लूजन उन लोगों ने एज ए क्वेश्चन दिया है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, उन्होंने ये डायरेक्टली रेडीमेड डिराइव करके नहीं दिया है, तुम लोगों को डिराइव करने को बोला है। ओके, सो कंक्लूजन इज व्हाट? डॉर्बिश बोले इंडेक्स नंबर इज एवरेज ऑफ L and P। दिस इज द कंक्लूजन। एवरेज है ना, L प्लस P बाई 2 एवरेज है। अब इसका क्वांटिटी क्या होगा? जस्ट फॉर एन इंफॉर्मेशन, इसका क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्या होगा? इसका
क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन हम लोग लिखेंगे। देखो जरा रिलेट करेंगे इसको। करना क्या है, प्राइस को क्वांटिटी से रिप्लेस करना है और क्वांटिटी को प्राइस से रिप्लेस करना है। जस्ट लुक एट दिस पार्ट, क्या हो जाएगा, समेशन Q1 P0 है ना अपॉन समेशन Q0 P0 प्लस P1 Q1 को कैसे लिखेंगे, यस P1 Q1 को हम लिखेंगे समेशन P1 Q1 P1 है ना, कुछ मतलब नहीं बनता है, 3 इंटू 4 करो नहीं तो 4 इंटू 3 करो, सेम ही बात है। Q1 P1 नेक्स्ट समेशन प्राइस को क्वांटिटी से रिप्लेस करो Q0, प्राइस को क्वांटिटी को प्राइस से रिप्लेस करो P1 होल डिवाइडेड बाय 2, दिस इज माय ब्रैकेट इनटू 100। ओके, तो ये हो गया मेरा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फॉर डॉर्बिश बोले। अब आते हैं लास्ट इंडेक्स नंबर पे, फिशर्स इंडेक्स नंबर, लास्ट टाइप। ओके, बहुत सारे फॉर्मूले हो गए आज, डरो मत यार, बहुत आसान है, याद करने को बहुत आसान है, तुम लोगों को कल बताती हूँ। ओके, कल तुम लोगों को मैं उसका जो है कितना इजी है वो बताती हूँ। आज कैसे बहुत ज्यादा हो गया ना, इसलिए थोड़ा सा तुम लोगों को हेवी लग रहा होगा। ओके, फिशर्स इंडेक्स नंबर। अभी फिशर्स इंडेक्स नंबर क्या करता है, देखो फिशर ने भी कुछ खुद का दिमाग नहीं लगाया। देखो ये मार्शल एजवर्थ फिशर एंड ये जो है ना अपना कौन है वो डॉर्बिश बोले, इन्होंने क्या किया, एल एंड पी जो आया था ना उसी को उन्होंने कुछ मैनिपुलेट करके खुद के नाम लगा दिए। प्राइस इंडेक्स नंबर पहले देखते हैं। P01 इज व्हाट, देखो क्या है उसका फॉर्मूला, समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 इनटू समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1 इनटू 100। अब ये क्या है भाई, ये तो फिर से अपना लास्ट पेयर एंड पाशेज ही आ गया ना, ये लास्ट पेयर है और ये पाशेज है ना, तो कैसे रिलेट करेंगे इसको लास्ट पेयर एंड पाशेज के साथ। देखो ये 100 स्क्वायर रूट के बाहर है, उसको मैं अंदर इंक्लूड कर दूंगी, कैसे बनेगा फिर वो P01 कैसे होगा फिर, यस अंडर रूट ऑफ समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू 100, स्क्वायर रूट के अंदर लेंगे तो वो डबल मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये 100 क्या है स्क्वायर रूट के बाहर है, उसको अगर हमें अंदर लेना है तो उसका स्क्वायर रखना पड़ेगा, तो स्क्वायर को मैं बस स्प्लिट करने वाली हूँ। कैसे स्प्लिट करने वाली हूँ, देखो ये 100 स्क्वायर है ना, स्क्वायर रूट के बाहर था ये 100, उसको मैंने अंदर ले लिया, अंदर लेने के बाद वो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, उसी 100 के स्क्वायर को मैंने स्प्लिट किया है, कैसे 100 एंड 100। ओके, तो अब ये क्या पार्ट है, यस व्हाट इज दिस थिंग इज व्हाट L एंड दिस थिंग इज व्हाट P, है ना, लास्ट पेयर एंड पाशेस। तो क्या हो जाएगा फिर मेरा फाइनल एक्सप्रेशन, P01 is what under root of this is my L, this is my P। so क्या बोलते हैं इसको, yes कौन था ये, फिशर्स इंडेक्स नंबर था। तो कंक्लूजन क्या निकलेगा यहाँ से, कंक्लूजन निकलेगा F is what ज्योमेट्रिक मीन, जैसे जब ऐसे अंडर रूट में आता है ना समथिंग इनटू समथिंग तो वो ज्योमेट्रिक मीन बन जाता है। ओके, सो इट इज व्हाट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ L and P। ओके, सो फिशर्स इज व्हाट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ L and P, रिमेंबर दिस थिंग। ओके, एक बार सारे फॉर्मूले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ओके, फिर एक बार तुम लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसका क्वांटिटी लिख ले क्या, जैसे इसका क्वांटिटी लिख लेते हैं ना, सबका लिख लिया क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, इसको क्यों छोड़ना है भाई। Q01 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन P1 को क्या करना है Q1, Q0 को क्या करना है P0, P0 को क्या करना है Q0, Q0 को क्या करना है P0 इंटू P1 को क्या करना है Q1, Q1 को क्या करना है P1, P0 को क्या करना है Q0, Q1 को क्या करना है P1 एंड फिर इंटू 100। ओके, स्क्वायर रूट के बाहर इंटू 100 बन गया क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। ओके, तो अब हम क्या करते हैं ना, अब हम सारे फॉर्मूला को एक बार रिवाइज करते हैं, क्या क्या किया है हम लोगों ने। ओके, यस
देखो क्या देख रहे थे हम लोग पूरे क्लास में, वी वर लर्निंग और weighted aggregate method. Okay, we were learning weighted aggregate method. उसमें सबसे पहले हम लोगों ने किसको देखा, अभी मैं शॉर्टकट्स लिखती हूँ, एल, एल मतलब लास्ट पेयर्स। लास्ट पेयर्स ने क्या बताया, यस समेशन p1 q0 अपॉन समेशन p0 q0 इंटू 100। पाशेज ने क्या बताया, पाशेज ने बोला मैं तो करंट ईयर का क्वांटिटी लूंगा, सो इट इज व्हाट p0 q1 इंटू 100। वॉल्स ने क्या बोला, वॉल्स बोला मैं उसका ज्योमेट्रिक मीन लूंगा, क्या लिया उसने q0 q1 अपॉन समेशन p0 q0 q1। ओके, नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था मार्शल एजवर्थ, है ना। मार्शल एजवर्थ ने क्या किया भाई, मार्शल एजवर्थ ने किया दोनों के न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर को सिर्फ ऐड कर दिया, है ना, किसके, एल एंड पी के। सो न्यूमरेटर्स को ऐड करो, क्या हो गया p1 q0 प्लस समेशन p1 q1 अपॉन क्या है ये समेशन p0 q0 प्लस समेशन p0 q1 इंटू 100। ओके, ये हो गया मार्शल एजवर्थ। उसके बाद था अपना डॉर्बिश बोले। डॉर्बिश बोले ने क्या किया, डॉर्बिश बोले ने दोनों का एवरेज लिया, दोनों का एवरेज लिया मतलब किसका, एल एंड पी का। एल एंड पी का एवरेज लिया तो उसके दो फॉर्मूले बन सकते हैं, यस, एक कॉम्पैक्ट फॉर्मूला लिखते हैं और एक इलाबोरेटेड फॉर्मूला लिखते हैं। इलाबोरेटेड फॉर्मूला विल बी योर by substituting corresponding values, है ना। जैसे कि ये L लिया मैंने प्लस P लिया मैंने P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1 होल डिवाइडेड बाय 2 into 100। okay, and compact formula क्या है अपना, yes, what is compact formula for this, I'll write it with different colors so that you'll come to know। इसका compact formula क्या है, this is what L plus P by 2। इसको into 100 मत करना, इसको into 100 करना मतलब गलत है, क्यों गलत है, बिकॉज हमने ये 100 इंक्लूड करके ही ये फॉर्मूला बनाया है। इफ यू रिमेम्बर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या किया था, इस 100 को अंदर मल्टीप्लाई किया था, इस 100 को अंदर मल्टीप्लाई किया था, 100 मल्टीप्लाई करने के बाद ही मैंने उसको एल लिखा है, उससे पहले लिखा था क्या एल, नो नॉट एट ऑल। सो इसका मतलब क्या है, अगर मैंने इस 100 को अंदर लिया है तो मैं फिर से 100 से मल्टीप्लाई करूंगी क्या, डेफिनेटली नॉट। ओके, सो अब आते हैं नेक्स्ट, ये हो गया डॉर्बिश बोले। अब लास्ट वाला था अपना कौन था, फिशर। फिशर को रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। व्हाट इज माय एफ, एफ इज योर अंडर रूट ऑफ व्हाट, summation p1 q0 summation p1 q0 into summation p1 q1 summation p0 q1 into 100। स्क्वायर रूट के बाहर, अगर स्क्वायर रूट के अंदर लोगे गलती होगी, कैलकुलेशन में मिस्टेक होंगी। ओके, यस, इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे, इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म विल बी f is equal to what, अंडर रूट ऑफ l into p। अगेन यहाँ पे into 100 नहीं करना है, नहीं करना है। ओके, क्यों नहीं करना है, बिकॉज ये फॉर्मूला मुझे कैसे मिला है, बाय डिराइविंग। कैसे डिराइव किया मैंने, इस 100 को अंदर इंक्लूड किया था, इस 100 को अंदर इंक्लूड किया था, एंड देन व्हाट आई डिड, आई wrote this as my l and this as my p। okay, so all these things you have to focus on। okay, सो अब होमवर्क की बात करते हैं। होमवर्क क्या क्या करना है, देखो जरा होमवर्क में क्या क्या करना है तुम लोगों को। आई विल जस्ट शो द पीडीएफ ऑफ योर टेक्स्ट बुक। ओके, सो वेटेड एग्रीगेट मेथड के हम लोगों ने अभी कुछ कैलकुलेशंस नहीं किए थे। तुम्हारा जो प्रॉब्लम सेट है 5.2 कॉस्ट ऑफ लिविंग, मिसलेनियस। मिसलेनियस में तुम लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर, हाँ देखो, फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 1 यू कैन सॉल्व, प्राइस इंडेक्स नंबर यूजिंग सिंपल एग्रीगेट मेथड। इजी है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। ओके, इट इज वेरी इजी। सो फर्स्ट होमवर्क विल बी योर क्वेश्चन नंबर
फोर्थ का फर्स्ट, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर कौन सा था वो, बेटा फोर्थ का फर्स्ट था, यस फोर्थ का फर्स्ट होमवर्क में करना है। ओके यस, ये होमवर्क तुम्हें समझने के लिए नहीं है, तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए है, कैलकुलेशन प्रैक्टिस के लिए जरूरी है। ओके उसके बाद तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकंड भी सॉल्व करना है। क्या पूछा है उन्होंने सेकंड में, फाइंड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर यूजिंग सिंपल एग्रीगेट मेथड। ओके फाइंड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर यूजिंग सिंपल एग्रीगेट मेथड। तो सिंपल एग्रीगेट मेथड से क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना कुछ बड़ी बात है क्या, डेफिनेटली नॉट, बहुत इजी है। तो सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व करना है मिसलेनियस का। नेक्स्ट इज योर दिस थिंग, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वैल्यू इंडेक्स नंबर पूछा है। वैल्यू इंडेक्स नंबर इजी, पी नॉट क्यू नॉट पी वन क्यू जीरो, सॉरी पी वन क्यू वन मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, नथिंग एल्स। सो दिस थिंग ऑल्सो यू हैव टू सॉल्व, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ओके नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला है देखो, प्राइस इंडेक्स नंबर यूज इन सिंपल एग्रीगेट मेथड। ये शायद हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था क्या, यस लास्ट टाइम किया था। सिंपल एग्रीगेट मेथड से इंडेक्स नंबर 200 है, ये हमने किया था, तो ये सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। डॉर्बिश बोले अभी तक हमारा होने का है सॉल्व करके, ये भी होने का है। ओके सो इतने 3 क्वेश्चंस करो, बाकी का हम लोग बाद में कर लेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू सो मच। अच्छा आई रोट फिफ्थ क्या, ओके ठीक है ठीक है ठीक है, आई विल करेक्ट इट, ओके एंड सेंड इट।